हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। तो फाइनली जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी है। एमसीसी की तरफ से जो नंबर ऑफ सीट इंक्रीमेंट होना था उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। बहुत सारी डिलेज के बाद फाइनली अब हमारे पास कुछ सीटों का इंक्रीमेंट आया है और हमें उम्मीद है इस सीटों से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। एमबीबीएस के लिए सीटें इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी और डीम्ड में भी। पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस कॉलेजेस में या किस स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज हुई है। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा है कि अर्जेंट अटेंशन फॉर इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग इन यूजी काउंसलिंग, इसको समराइज करके मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें एमसीसी ने ये कहा है कि जिन जिन कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट आया है वो जाके अपने पोर्टल पे उसको अपडेट कर दें। क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट राउंड में जीएमसी अनंतनाग में 2 बार अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन इसको एमसीसी ने बहुत खामोशी से और बहुत चुपचाप इस चीज को कवर कर दिया था। तो इस बार उन्होंने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू भी ये इंस्टीट्यूट्स को कह दिया है कि आप लोग अपनी कॉलेज वेबसाइट पे जाके नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट बढ़ा दें जहां पे भी जितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब देखें कि कितनी सीट उन तो 1200 सीट्स हुई है नए कॉलेजेस में और 970 इंक्रीज हुई है टोटल ओल्ड कॉलेजेस में। टोटल अगर अपन देखें तो लगभग लगभग 2170 2170 सीट्स का इंक्रीमेंट आया। ये ओवरऑल है। इसमें से जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आएगी। बची जो सीट्स है वो एआईक्यू की काउंसलिंग में जाएगी। अब इस सीट से बेनिफिट तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर 100 सीट्स इंक्रीज होती है ना तो 250 से 300 ऑल इंडिया रैंक का वेरिएशन आता है। लेकिन जिन स्टेट्स में इंक्रीज हुई है वहां के बच्चों को बेनिफिट जरूर होगा। कर्नाटका में काफी सीट्स इंक्रीज हुई है, तेलंगाना में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में इंक्रीज हुई है, क्योंकि बहुत सारे ईएसआईसी कॉलेजेस थे जो रेडी हो चुके थे और उनमें बार बार ये आ रहा था कि हमें इंक्रीमेंट दो, हमारी सीट्स इंक्रीज करो या स्टार्ट करो। तो फाइनली कई सारे कॉलेज ईएसआईसी कॉलेजेस को भी परमिशन दी गई है। और एक रीजन जो है कि ये डिले का, क्योंकि कोर्ट की तरफ से इस बार एमसीसी पे प्रेशर था कि जल्दी उनको काउंसलिंग स्टार्ट करनी थी। और जो फर्स्ट राउंड में इसलिए भी इंक्रीज नहीं हो पाई थी कि क्योंकि जो एमएआरबी है जो अप्रूवल का काम करती है, इंस्पेक्शन वगैरह देखती है, उसकी टीम बहुत छोटी है और हर साल उनको सारे कॉलेजेस का चेक करना पड़ता है और उनको क्लियरेंस देनी पड़ती है। तो ये भी एक रीजन था कि सीट आते आते टाइम लग गया। राउंड 2 में सीट्स आई हैं और उम्मीद है कि राउंड 3 में भी सीट्स ऐड होंगी, क्योंकि धीरे धीरे करके सीट इंक्रीज होंगी। देखिए अगर डीम की तो डीम्स में 550 सीट्स का इंक्रीमेंट आया है सारे ओल्ड कॉलेज अगर अपन कंसिडर करें तो। अब ये डेटा आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। तो आसाम में 100 सीट्स की रिक्वेस्ट थी, 50 सीट्स का अप्रूवल उन्होंने दिया है। ईएसआईसी दिल्ली में जो है वहां पे उन्होंने 50 सीट्स का उन्होंने अप्रूवल दिया है। गुजरात में अहमदाबाद वाला जो है ईएसआईसी, वहां 50 सीट्स का अप्रूवल दिया गया है। हरियाणा में टोटल 2 कॉलेजेस खुले हैं, एक भिवानी में और एक कोरियावास में। उनमें 100 सीट्स का उन्होंने अप्रूवल दिया है। केरला के वायनाड और कासरगोड में 50 सीट्स का अप्रूवल दिया है। जो रिक्वेस्टेड था वो भी 50-50 था और अप्रूवल भी उतने का दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 कॉलेजेस खुले हैं, सिंगरौली और श्योपुर, 100 सीट्स का अप्रूवल वहां पे रहा है। महाराष्ट्र के अंधेरी ईएसआईसी खुला है, वहां पे 50 सीट्स का रहा है। मेघालय के शिलोंग में 50 सीट्स का अप्रूवल हुआ है। ओडिशा में 100 सीट्स का और फुलबानी में 100 सीट्स का। पंजाब ईएसआईसी लुधियाना में 50 सीट्स का। राजस्थान में भी जैसलमेर को परमिशन दी गई है और टोंक को परमिशन दी गई है फॉर 50-50 सीट्स। 100 सीट्स की रिक्वेस्ट थी बट 50 सीट्स पे इस वक्त अप्रूवल दिया गया है। फिर आगे देखिए तेलंगाना में तो जीएमसी कोडंगल तेलंगाना में 50 सीट्स अप्रूवल है और उत्तर प्रदेश में भी टोटल 50 सीट्स की अप्रूवल दी गई है। अब देखें और आगे इस लिस्ट में अगर अपन बात करें तो आंध्रा में टोटल अंगोल का जो कॉलेज है उसमें 30 सीट्स का अप्रूवल हुआ है। ये पुराने कॉलेजेस है जिनमें सीट्स ऐड हुई हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ये सारे नई स्टैब्लिशमेंट थी और ये वाले जो कॉलेजेस हैं ये पुराने कॉलेजेस में जिसमें इंक्रीमेंट आया है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर की एग्जिस्टिंग सीट्स, एडिशनल सीट रिक्वेस्टेड और कितनी अप्रूव हुई है वो लिस्ट दी गई है। आसाम मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स की रिक्वेस्ट थी और 50 दी गई है। गुवाहाटी में 50 सीट्स की थी, वहां पे 50 दी गई है। सिलचर में 50 सीट्स की थी लेकिन वहां पे 25 सीट्स का अप्रूवल दिया गया है। जेएंडके में भी देखिए टोटल 5 कॉलेजेस हैं जिसमें से हर कॉलेज में 50-20 का वेरिएशन आया है और वहां पे इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे बारामूला, जीएमसी जम्मू श्रीनगर, कठुआ और डोडा 50-50 और जम्मू और श्रीनगर में 20-20 का इंक्रीमेंट हुआ है। कर्नाटका के काफी कॉलेजेस में सीट इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि बेलगावी में 50 सीट्स का, चिकबल्लापुर में 50 का, गुलबर्गा में 50 का, हासन, मैसूर, रायचूर, अटल बिहारी वाजपेयी, विजयनगर, बल्लारी, इन सब में 50-50 सीट्स का हुआ है।
मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 कॉलेज में हुआ है, बुंदेलखंड के सागर में 25 सीट्स का और छिंदवाड़ा में 50 सीट्स का। मध्य प्रदेश में ज्यादा नहीं हुआ है पुराने कॉलेजेस में। पंजाब में फरीदकोट में 50 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, और सिमिलरली तेलंगाना में 25 का, ईएसआईसी हैदराबाद में, वेस्ट बंगाल में कल्याणी में 25 सीट्स का, और डायमंड हार्बर में 50 सीट्स का। तो इस तरह से टोटल नई सीट्स आई हैं जो 1200 हैं, और जो पुराने कॉलेजेस में अपडेट होकर आई है वो 970 है। सिमिलरली डीम्ड कॉलेज में अगर अपन एक नजर देखें तो कर्नाटका में पुराने कॉलेजेस में जो इंक्रीज हुई है सीट, तो जगदागुरु में 50 सीट्स का, दत्ता मेघे में 50 का, महाराष्ट्र के भारतीय विद्यापीठ पुणे में भी 100 सीट्स का रहा है, और एमजीएम औरंगाबाद में 50 सीट्स का, फिर भारतीय विद्यापीठ सांगली में 100 सीट्स का, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एसयूएम भोपाल में 50 का, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड श्री लतिमाबिगाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो तमिलनाडु का है इसमें 50 सीट्स का, भरत मेडिकल कॉलेज में 50 का, और वेल्स मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स का। इस तरह टोटल ये डीम्स में 550 सीट्स का इंक्रीमेंट आया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 5 सीट इन ओल्ड, और डीम्ड में बाकी जो है टोटल 1200 प्लस 970 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इंक्रीमेंट आया है। तो एक राहत की सांस तो है कि आने वाले राउंड में भी हमें उम्मीद है कि जैसे अगर डीम की बात करें तो जामिया हमदर्द जो है और बेलगावी है, उम्मीद है कि उनको भी अप्रूवल दी जाएगी थर्ड राउंड आगे राउंड्स में, और यूपी के भी कई कॉलेजेस अभी लाइन में है, उनका भी शायद अप्रूवल बच रहा है, तो मे भी आगे वाले राउंड में वो लोग आए। तो अगर आपने अभी तक काउंसलिंग अच्छे से प्लान नहीं करी है तो जल्दी से प्लान कर लीजिए अपनी काउंसलिंग को, क्योंकि अब उम्मीद है यार आप लोगों को, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे थे उन बच्चों को बेनिफिट जरूर इससे होगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सार्थक के साथ जुड़े रहें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगली बार आप जब आप आओ तो ऐसा होना चाहिए कि आप एक अच्छी तरीके से अपना पूरा प्लान करने के बाद आप सब कुछ देखिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए, उसी हिसाब से अपनी काउंसलिंग को प्लान कीजिए। बार बार वीडियो देखते हैं फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से वीडियोस देखिए और अच्छे से एक प्लान स्ट्रक्चर काउंसलिंग करवाइए और अपनी मेडिकल कॉलेज का सपना साकार करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।